ये दिलचस्प है। मतलब ये कि जो सरदार थे उनका विरोध सिर्फ धार्मिक नहीं था, राजनीतिक और आर्थिक भी था। क्या वो अपना कंट्रोल खोने से डर रहे थे? बिल्कुल। आप सोचिए, समाज के जो अमीर और ताकतवर सरदार थे, जिनकी इज्जत और दबदबा उन मूर्तियों और उनसे जुड़ी परंपराओं पर टिका था। हाँ। उन्हें साले की बात कैसे लगी होगी? जब साले ने कहा कि ताकत का असली मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, तो इसका मतलब था कि तुम सरदार कुछ भी नहीं हो। जब उन्होंने कहा कि नाइंसाफी छोड़ो, तो इसका मतलब था कि गरीबों का जो हक तुम मार रहे हो वो बंद करो। तो ये सिर्फ आस्था की लड़ाई नहीं थी, ये तो सत्ता की लड़ाई बन गई थी। सही बात है, ये सत्ता की लड़ाई बन गई। तो जाहिर है जिनकी सत्ता को चुनौती मिल रही हो वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। जी। उन्होंने सालेह की बात को सिरे से नकार दिया, उन्हें झूठा कहा। और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक चुनौती दे दी, एक चमत्कार की मांग की। अच्छा, उन्होंने चमत्कार मांगा? हाँ, और उनकी मांग में भी उनका घमंड साफ झलकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ छोटी मोटी निशानी दिखाओ। उन्होंने पास की एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह से कहो कि इस बेजान चट्टान से हमारे लिए एक जीती जागती 10 महीने की गाभिन ऊंटनी पैदा कर दे। ये लगभग एक मजाक उड़ाने जैसी चुनौती थी। और फिर वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान हिली और उसमें से हूबहू वैसी ही एक ऊंटनी निकली जैसी उन्होंने मांगी थी। ये तो किसी के भी होश उड़ा देने वाला मंजर रहा होगा। यकीनन। कुछ लोग जो ईमानदार थे उन्होंने इसे देखकर साले की बात मान ली, लेकिन ज्यादातर, खासकर सरदार, वो हैरान तो हुए पर माने नहीं। उन्होंने ऐसे जादू बता दिया होगा। बिल्कुल, इसे जादू बताकर खारिज करने की कोशिश की, पर अब उनके पास अल्लाह की एक जीती जागती निशानी मौजूद थी जिसे वो झुठला नहीं सकते थे। और जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये ओटनी सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये एक परीक्षा भी थी। इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी। हाँ, और वो शर्तें ही वो ही असल इम्तिहान थीं। पहली शर्त थी कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जमीन पर आजादी से घूमेगी। ठीक है। दूसरी शर्त ज्यादा मुश्किल थी और वो पानी के बंटवारे को लेकर थी। पानी का बंटवारा? जी। तय हुआ कि कौम के कुएं से एक दिन सिर्फ ऊंटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन पूरी कौम और उनके जानवर। एक मिनट, ये पानी वाली शर्त तो बड़ी अजीब है। एक दिन सिर्फ ऊंटनी के लिए और एक दिन बाकी सब लोगों के लिए। ये तो उनके रोजमर्रा के जीवन पर, उनके सबसे जरूरी संसाधन पर एक बहुत बड़ा दखल था। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ हुक्म मनवाने का तरीका नहीं था, ये उनके घमंड पर सीधी चोट थी। अच्छा। पानी उनकी जिंदगी का आधार था और अब उन्हें उसे एक जानवर के साथ बांटना था, एक ऐसे जानवर के साथ जिसे वो अल्लाह की निशानी मानने से इनकार कर रहे थे।